देखिए, शादीशुदा महिला की मदद करना कितना घातक हो सकता है, इस बात का अंदाजा इसी एफआईआर से लगाया जा सकता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक व्यक्ति हैं जो अपने स्कूल डेज की फ्रेंड की मदद करने लग गए। वो उनसे रोज नाटक करती थी कि इसका पति उसे बहुत ज्यादा मारता पीटता है, कुछ पैसे नहीं देता है, कोई खर्चा नहीं उठाता है, परेशान करता है, मेंटली टॉर्चर करता है। अब भाई साहब आ गए, जो है इमोशनल फूल बन गए। इमोशनल फूल बन गए और उसके साथ जो है उसकी मदद बहुत ज़्यादा करने लग गए। उसी लड़की ने इन्हीं का पैसा इस्तेमाल करते हुए इनके ऊपर रेप जैसे संगीन मामलों में एफआईआर रजिस्टर करा दी। डिटेल बताता हूँ क्या हुआ है, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर मिल सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। देखिए दोस्तों, एक घटनाक्रम हुआ उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में, जहां पर एक लड़का और एक लड़की स्कूल डेज से फ्रेंड थे। आपस में उनकी बातचीत होती थी, लेकिन लड़की की शादी हो गई और उन दोनों का कनेक्शन कट गया। किसी प्रकार का शारीरिक संबंध इस तरीके से इस दौरान नहीं रहा। अब लड़का लड़की की शादी हो गई दूसरे व्यक्ति से। अचानक से लड़की जो है इनको मिलती है और इनको सोशल मीडिया पर मिलती है और सोशल मीडिया से इनका नंबर लेती है। दोनों लोग आपस में बातचीत शुरू कर देते हैं। लड़की दूसरे व्यक्ति से शादी कर चुकी होती है, इनकी शादी नहीं हुई रहती। लड़की वही दुखड़ा रोना कि मेरा पति मुझे बहुत मारता पीटता है, मुझे खर्चा नहीं देता है, किसी प्रकार से मदद नहीं करता है, मैं प्रेग्नेंट भी हो गई, मेरा बच्चा भी हो गया 4 साल का। ये सारी चीज़ें उनको बताती है। इनके द्वारा क्या किया जाता है, उस महिला की मदद की पेशकश करी जाती है और महिला को रेगुलर बेसिस पर 8 से 10 हज़ार रुपये महीने ये देते रहे। 4 लाख रुपए इसी तरीके से उस महिला ने नाटक करके ऑनलाइन इनसे ले लिया और लगभग 1 लाख रुपए इनसे नकद ले लिया। अब यहाँ पर ये मदद करते रहे और उन्होंने लड़के ने अपने परिवार वालों को भी बता रखा था कि मेरे क्लास में एक लड़की पढ़ती थी जिसकी मैंने मदद करी। हालांकि हर परिवार अपना विरोध करता है कि भाई इस तरीके का कृत्य नहीं करना है। लड़के ने इस तरीके का कृत्य करा परिवार की इच्छा के विरुद्ध जाके, तो लड़के के खिलाफ आगे चल के कार्रवाई हो गई। हालांकि शुरुआत में नहीं हुई। लड़के का क्या हुआ कि इनकी मदद रेगुलर करते रहे, नौटंकी नाटक करती रही, इनसे पैसा वसूलती रही और लड़के के साथ एक टाइम पीरियड बाद इनका सेक्सुअल रिलेशनशिप कंसेंट से भी हो गया। लड़के ने इनको स्पष्ट कहा कि ऐसा है, देखो तुम्हारे 4 साल का बच्चा है, तुम्हारा पति है, ना मैं तुम्हें स्वीकार कर पाऊंगा ना मेरे घर वाले तुम्हें स्वीकार कर पाएंगे। लड़की ने कहा ओके ठीक है, लेट्स हैव सेक्सुअल रिलेशनशिप ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट। कंसेंट के बेसिस पर दोनों लोगों ने शारीरिक संबंध रेगुलर बेसिस पे बनाए। लड़के को सेक्सुअल रिलेशनशिप मिल रहा, लड़की को पैसा मिल रहा। ये चीज़ हो रही थी जो मैंने ऑब्जर्व किया इस एफआईआर को पढ़ने के बाद। अब इन्होंने क्या करा, लड़के ने अपनी शादी फिक्स करी, लड़की को बताया मेरी शादी फिक्स हो गई। लड़की ने फिर तांडव काटना शुरू कर दिया कि तुम शादी नहीं कर सकते हो, तुम्हें ज़िंदगी भर मेरे साथ ऐसे ही रहना पड़ेगा। फिर लड़के ने कहा नहीं ऐसा नहीं रह पाएंगे भाई, अब हमको भी शादी करनी पड़ेगी, तुम ऑलरेडी मैरिड हो, सारी चीज़ें। अब यहाँ पर कहानी में आता है ट्विस्ट। लड़का जो रेगुलर इनको पैसा दे रहा होता है वो कहता है अब तुम्हारी ज़रूरतें पूरी हो गई, अब तुम मेरा पैसा मुझे लौटा दो, तुम्हारी स्थिति परिस्थिति ठीक हो चुकी है। लड़की ने पैसा देने से स्पष्ट मना कर दिया, कहा पैसा मांगोगे तो तुमको बलात्कार के मुकदमे में फंसा भेज देंगे जेल। और यही हुआ ही। लड़की ने फिर क्या करा, इनके खिलाफ इनको पहले घर बुलाया, कहा कि ऐसा घर आओ, अपना पैसा लेके जाओ, अपने हस्बैंड से तुमको पैसा दिला रहे हैं। क्योंकि इसमें हस्बैंड वाइफ दोनों लोग की मिली भगत थी इनसे वसूली करने के लिए, आप ये समझ लीजिए। क्योंकि शादी करने से इसको इसीलिए रोक रही थी ताकि इससे रेगुलर पैसा खा सके। अब इसने अपने घर बुलाया, घर बुला के जो है इसने 112 बुला दी लड़की ने, और लड़का फंस गया। लड़के को 112 उठा के लेके चली गई, पुलिस स्टेशन में छोड़ दिया कि लड़की ने आरोप लगा दिया कि ये मुझे छेड़ रहे थे, मेरे साथ बलात्कार किए, मेरे पति अचानक से आ गए तो मैं बच गई। अब आप समझ सकते हो, अपने हस्बैंड के साथ मिलकर उसने इनके ऊपर बलात्कार का मुकदमा रजिस्टर करा दिया। और यहाँ बलात्कार का मुकदमा रजिस्टर कराया, वो भी 376(2) इनका कि रेगुलर बेसिस पर मुझे ये बलात्कार करते रहे, मुझसे पैसा वसूले, मेरा जेवर रख लिए, मेरी सारी चीज़ें रख लिए। 323, 504, 506 बड़ी कॉमन चीज़ है, 406 भी लगाएंगे, ज्वेलरी रख लिए। 328 लगाया कि इन्होंने मेरा पहले भी बलात्कार किया था किसी होटल में ले जाके नशीली दवाइयाँ मिलाकर। 328 लगा दिया। 313 भी लगा दिया कि मैं प्रेग्नेंट हो गई थी इनसे, इन्होंने मेरा बच्चा गिरा दिया, गर्भपात करा दिया। आईपिल खाना प्रेगनेंसी टर्मिनेशन में नहीं आता है, वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती है, इमरजेंसी टैबलेट्स होती हैं। जब आप किसी अवस्था में खा रहे हैं तो ठीक है, जितनी चाहे आईपिल हो गई, चाहे अनवांटेड 72 हो गई, या कोई भी पिल्स हो गई जो बर्थ कंट्रोल करती हैं, कि वो इमरजेंसी टैबलेट्स होती हैं कि जब आपको ऐसी स्थिति में आप खा रहे हो उसको, जब आपने किसी तरीके से सेफ सेक्स नहीं किया ताकि प्रेगनेंसी का खतरा न रहे। वो खाया इन्होंने तो 328, इन्होंने 313 लगा दिया और 328 लगा दिया कि कोल्ड ड्रिंक में इन्होंने हमको मिला के जो है पिला दिया और सेक्सुअल रिलेशनशिप बना दिया।
और बहुत सारी धाराओं में मुकदमा लगा दिया। सेक्शन 67 उसकी बहन के ऊपर लगा दिया, क्योंकि पुलिस वालों ने गिरफ्तार करके इनको भेज दिया था। पेपर की कटिंग बहुत सारी निकली थी, लड़के की फोटो जो है इन लोगों ने वायरल करी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। लड़की वालों ने, लड़की की बहन ने पूछा कि क्या भाई क्या चीज़ है, व्हाट्सएप पे ही पूछ लिया उसी ग्रुप में, उनके ऊपर भी मुकदमा लिखा दिया सेक्शन 67 में। परिवार के 7 लोगों को इन्होंने नामित कर दिया है। अब आप समझ सकते हैं कि वसूली गैंग किस तरीके से एक्टिवेटेड है और किस तरीके से लोग पैसा लेना चाहते हैं। तो भैया मेरा कहने का मतलब, शादीशुदा महिलाओं का अगर चक्कर तुम पालने की कोशिश करोगे और सोचोगे वो सेफ ऑप्शन है, आंटियां जो है वो सेफ ऑप्शन है, वो सेफ नहीं है। वो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा घातक है। तुम सबसे ज़्यादा फंसोगे, ना तुम मुंह दिखाने लायक रहोगे, ना कहीं रह जाओगे। उनकी बात तो मान ली जाएगी कि उनके साथ रेप हो रखा है, तुम कहोगे नहीं हमने रेप नहीं किया, हमने कंसेंट से किया है, पैसा दिया है, दुनिया भर की चीज़ें। कोई नहीं सुनने वाला है, जेल में ही रहोगे, बाहर नहीं आ पाओगे, बर्बाद हो जाओगे। और पुलिस के लिए भी सबसे आसान है कि रेप का मुकदमा डालो और इसको भेजो जेल, खत्म करो कहानी, विवेचना नहीं करनी पड़ेगी। जो लड़की कह देगी वही हो जाएगा, क्योंकि लड़की ने जो 164 में कह दिया, जो चीफ में कह दिया, वही कोर्ट मान के आपको कन्विक्टेड कर देगी। इसलिए कभी भी ऐसा कृत्य ना करिए जिससे आपको प्रॉब्लम आए। तो शादीशुदा महिलाओं के चक्कर में ना पड़ो, वरना आउट ऑफ द बॉक्स हो जाओगे।